आज हम हिंदी व्याकरण से रस को पढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा, फिर रस के प्रकार, फिर रस के तत्व। तो सबसे पहले परिभाषा में आते हैं। किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अगर इंग्लिश में कहें, द सेंसेशन दैट इज हर्ड बाय लिसनिंग टू एनी सेंटेंस आर सीइंग ए सीन इज कॉल्ड रस। जैसे किसी चुटकुले को जो सुनकर जो हाथ से मन में आता है, अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। रस का जनक भरत मुनि को माना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं रस के प्रकार। तो रस के प्रकार हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस। ये जो 10वां रस है, क्योंकि 9 रस तक तो भरत मुनि ने बनाए थे, 10वां वात्सल्य जोड़ा गया है जो कि श्रृंगार रस का ही हिस्सा है। एक दोहा से हम समझ लेते हैं। रौद्र, भयानक, शांत रस, करुण, हास्य, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, विभत्स रस, 9 रस की श्रृंगार। यानी स्टार्टिंग में जब हमारे रस आए थे तो वो 9 थे। वात्सल रस बाद में लिखा गया है जो कि सूरदास से संबंधित है। ये जो रस होते हैं, इनके 4 एलिमेंट्स हैं, यानी जो हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है उसके 4 टाइप्स हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम सबसे पहले को पढ़ लेते हैं स्थायी भाव। जो भाव हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे बच्चे को डराने से वह डरता है और खेलने से प्रसन्न हो जाता है, इसका मतलब वो उसके अंतर्गत पहले से ही वो उसके अंदर भाव है। ऐसे जो भाव हैं वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। रति जो होता है स्थायी भाव, और ये श्रृंगार रस का है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, क्योंकि करुण रस का आनंद आपको तभी आएगा जब आपको कोई शोक होगा। वीर रस की अनुभूति आपको तब होगी जब उसके अंदर आपके अंदर स्थायी भाव उत्साह हो। वैसे ही रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। ये सभी इनके स्थायी भाव हैं। अब हम समझ लेते हैं विभाव क्या होता है। स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाला तत्व, स्थायी भाव चूंकि बचपन से होता है और उसको जो जागृत करता है उसे ही विभाव कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विभाव के 2 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आलंबन, जिसके चीज के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे नायक है या नायिका है, किसी को देख के होता है तो वही आलंबन है। तीसरा, अब हम पढ़ते हैं इसका विभाव का ही दूसरा पार्ट होता है उद्दीपन। स्थायी भाव को तीव्र करने का जो कारण होता है, वो जो तत्व होता है वही उद्दीपन कहलाता है। जैसे सौंदर्य। अब इसके बाद आते हैं अनुभाव। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी जो गेस्चर होते हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। अब ये जो अनुभाव है उसमें उसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं? तो उसके पार्ट्स हैं कायिक, यानी जानबूझकर की गई हरकत, जैसे आंख मारना या सीटी बजाना, ये सब अनुभाव है। अनुभाव के कितने पार्ट्स होते हैं? आश्रय भी होता है, उद्दीपन भी इसी का हिस्सा है, सात्विक भी है, अपने आप से होने वाली हरकतें जैसे कांपना, सांसें तेज होना, और ऐसे अनुभाव की संख्या 8 है। अब सबसे लास्ट में संचारी भाव। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं, उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं, और इनकी कुल संख्या है 33। जैसे चिंता, शंका, गर्व, आलस्य, ये थोड़े समय के लिए आते हैं और यही हमारे हैं संचारी भाव। तो रस के जो हमारे पास पार्ट हैं वो टोटल 4 पार्ट होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो है जो हमारे पास बचपन से ही होता है। विभाव वो है जिसकी वजह से हमें उसकी अनुभूति होती है, यानी आलंबन। अनुभाव वो होता है जो गेस्चर होता है, यानी जो हाव भाव होता है चेहरे का, इशारे। और संचारी भाव वो है
जो बहुत पल भर के लिए हमारे अंदर के स्थायी भाव को जगा के उसे रस रूप में परिणित करते हैं, वो हमारे संचारी भाव हैं। धन्यवाद।